सच्चाई जान अहाना के बॉस ने दिया 7 लाख का चेक। सीनियर को लगा झटका। बड़े घर की छोटी बहू के आज के एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर दर्शकों की सांसें थम जाएंगी। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ अहाना के ऑफिस में भारी तनाव का माहौल है। अहाना, जो हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जानी जाती है, आज एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसी हुई है। उसने अपनी सासू माँ दुर्गा देवी सेन और अपने ससुराल वालों के मिट्टी की मूर्तियों के हुनर को दुनिया के सामने लाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था। हालांकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से उनकी काबिलियत पर आधारित था, लेकिन अहाना ने डर और संकोच के कारण अपने बॉस को यह नहीं बताया था कि जिस पार्टी को वह प्रमोट कर रही है वह असल में उसका अपना परिवार है। अहाना को डर था कि अगर ये बात पहले पता चली तो लोग इसे परिवारवाद का नाम देंगे और उसके ससुराल वालों के असली हुनर को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अहाना के ऑफिस के सीनियर कर्मचारी, जो अहाना की तेजी से होती तरक्की से जलते थे, हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हुए थे। रूपा और उसके साथियों ने अहाना का पीछा किया और आखिरकार वो सच ढूंढ निकाला जिसे अहाना छुपाना चाहती थी। रूपा ने ऑफिस में ये खबर आग की तरह फैला दी कि अहाना ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने ही ससुराल वालों को लाखों का प्रोजेक्ट दिलवाने की कोशिश की है। ऑफिस का माहौल बहुत गर्म हो गया था। जैसे ही अहाना ऑफिस पहुंची, उसे हर तरफ से ताने सुनने को मिले। उसके सीनियर सहकर्मी दबी जुबान में कह रहे थे कि अब तो इसकी नौकरी पक्की जाएगी। अहाना बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसका दिल साफ था क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था, बस एक सच छुपाया था। अभी बॉस ने अहाना को अपने केबिन में बुलाया। केबिन के बाहर रूपा और उसके साथी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज अहाना को सस्पेंशन लेटर थमा दिया जाएगा। जैसे ही अहाना अंदर गई, बॉस का चेहरा काफी गंभीर था। उन्होंने मेज पर कुछ पेपर्स रखे और अहाना की तरफ देखते हुए कहा कि अहाना, मुझे पता चला है कि दुर्गा देवी सेन तुम्हारी सासू माँ है और ये पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारे परिवार का है। तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था, या फिर तुम वाकई में अपने परिवार को नाजायज फायदा पहुंचाना चाहती थी? अहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा कि सर, मेरा मकसद किसी को धोखा देना नहीं था। मैंने अपनी सासू माँ और उन महिलाओं के संघर्ष को करीब से देखा है। उनके पास हुनर है, मेहनत है, लेकिन पहचान नहीं थी। मुझे डर था कि अगर मैं पहले ही बता देती कि वे मेरे रिश्तेदार हैं, तो आप शायद उनके काम को उस निष्पक्षता से नहीं देख पाते जैसे आपने कल देखा। मैं चाहती थी कि आप उनके काम को परखें, उनके रिश्तों को नहीं। बॉस कुछ देर के लिए शांत हो गए। बाहर खड़े सीनियर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। अचानक बॉस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अहाना से कहा कि अहाना, एक बार को मुझे भी गुस्सा आया था कि तुमने यह बात छुपाई, लेकिन जब मैं कल खुद उस कारखाने में गया और तुम्हारी सासू माँ और बाकी महिलाओं का समर्पण देखा, तो मुझे समझ आ गया कि तुम्हारा चुनाव गलत नहीं था। मैंने तुम्हारी फाइलों को दोबारा चेक किया और पाया कि तुमने कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी सीनियर रूपा ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की, जिससे मुझे यह साफ हो गया कि ऑफिस में राजनीति चल रही है। बॉस ने अपनी दराज से एक चेक बुक निकाली और कलम उठाई। उन्होंने अहाना के सामने देखते हुए 7 लाख रुपए का चेक भरा और उसे अहाना की तरफ बढ़ा दिया। अहाना की आंखें फटी की फटी रह गईं। बॉस ने कहा कि यह 7 लाख का चेक तुम्हारे प्रोजेक्ट के पहले चरण की मंजूरी है। यह उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने मिट्टी से सोना बनाना सीखा है। जाओ और उन्हें बताओ कि उनका प्रोजेक्ट पास हो गया है। जैसे ही अहाना केबिन से बाहर निकली, उसके हाथ में वह चेक चमक रहा था। रूपा और बाकी सीनियर जो उसकी बेइज्जती का इंतजार कर रहे थे, उन्हें जोर का झटका लगा। वे हैरान रह गए कि बॉस ने उसे निकाला क्यों नहीं, बल्कि इनाम दे दिया। अहाना ने उन सब की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अहाना सीधे अपने घर पहुंची। वहां घर का माहौल काफी उदास था, क्योंकि सबको लग रहा था कि अहाना की नौकरी पर आंच आ गई है। दुर्गा देवी सेन और बाकी महिलाएं इसी चिंता में बैठी थी कि कहीं उनके कारण अहाना की मुसीबत न बढ़ जाए। अहाना ने घर में कदम रखा और अपनी सासू माँ के पैर छुए। उसने बैग से बस 7 लाख का चेक निकाला और दुर्गा देवी के हाथों में रख दिया। अहाना ने चीखते हुए कहा कि माँ, हमारा प्रोजेक्ट पास हो गया है। बॉस ने खुद यह चेक दिया है और उन्होंने आपके काम की बहुत तारीफ की है। ये सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस काम को वे बरसों से एक छोटे से कोने में कर रही थी, उसे आज सरकारी मान्यता और इतनी बड़ी राशि मिली है। घर के बाकी सदस्य भी बहुत खुश थे। उन्होंने अहाना को गले लगा लिया और कहा कि आज जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ अहाना की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से हुआ है। अहाना ने न केवल अपने ससुराल का मान बढ़ाया, बल्कि उन सभी महिलाओं को एक नई जिंदगी दी जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी थी। शाम होते होते पूरे मोहल्ले में यह खबर फैल गई कि दुर्गा देवी की फैक्ट्री को 7 लाख का सरकारी फंड मिला है। अहाना के पति और बाकी लोग भी गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। अहाना ने साबित कर दिया था कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो
तो कोई भी साजिश आपको हरा नहीं सकती। ऑफिस के वे सीनियर जो गड्ढा खोद रहे थे, वे खुद उसमें गिर चुके थे क्योंकि बॉस ने अब उन पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया था। बड़े घर की छोटी बहू ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि वह सिर्फ घर संभालना ही नहीं बल्कि घर का भविष्य बदलना भी जानती है। घर में उत्सव का माहौल था, मिठाइयां बांटी जा रही थीं और दुर्गा देवी गर्व से अपनी बहू अहाना को देख रही थी, जिसने उनके सपनों को सच कर दिखाया था। यह अहाना की ईमानदारी और उसके ससुराल वालों के हुनर की सबसे बड़ी जीत थी। 60 लाख का चेक मिलने के बाद अहाना के घर में जश्न का माहौल था, लेकिन खुशियों के इस समंदर के नीचे साजिशों के पत्थर अभी भी छिपे हुए थे। दुर्गा देवी सेन ने वह चेक अपने मंदिर में भगवान के चरणों में रखा और अहाना को गले लगाकर खूब आशीर्वाद दिया। पूरा मोहल्ला अहाना की वाहवाही कर रहा था, क्योंकि उसी की वजह से अब मोहल्ले की कई और महिलाओं को भी काम मिलने वाला था। लेकिन ऑफिस में अहाना की जीत रूपा और उसके साथियों के तलेजे पर सांप बनकर लौट रही थी। रूपा ने हार नहीं मानी थी। उसने ठान लिया था कि वह अहाना को इतनी आसानी से सफल होने नहीं देगी। उसने ऑफिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाना शुरू कर दिया ताकि प्रोजेक्ट के काम में रुकावट डाली जा सके। उधर अहाना ने अगले ही दिन से काम शुरू कर दिया। उसे पता था कि 7 लाख का फंड मिलना तो बस शुरुआत है। असली चुनौती तो प्रोडक्शन बढ़ाना और समय पर मूर्तियों की सप्लाई करना था। उसने अपनी सासू माँ और घर की बाकी बहुओं के साथ मिलकर कारखाने का विस्तार किया। नई मशीनें मंगवाई गईं और मिट्टी का बेहतरीन स्टॉक जमा किया गया। अहाना दिन भर ऑफिस में काम करती और शाम को घर आकर कारखाने की बारीकियों को संभालती। उसके पति, जो पहले अहाना के इस जुनून को लेकर थोड़े संशय में थे, अब उसके सबसे बड़े समर्थक बन गए थे। उन्होंने भी कारखाने की लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी का जिम्मा संभाल लिया। धीरे धीरे अहाना का घर एक छोटे से कारखाने से बढ़कर एक बड़े महिला सशक्तिकरण केंद्र में तब्दील होने लगा। प्रोजेक्ट का पहला बड़ा ऑर्डर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए था। अहाना के बॉस ने बताया था कि अगर इस प्रदर्शनी में मूर्तियां पसंद की गईं, तो उन्हें विदेशों से भी ऑर्डर मिल सकते हैं। पूरा परिवार दिन रात एक करके काम में जुट गया। दुर्गा देवी की कलात्मकता और अहाना की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ने मिलकर चमत्कार कर दिया था। मूर्तियां इतनी सुंदर बनी थी कि जो भी देखता बस देखता रह जाता। आने वाला एपिसोड और भी मजेदार होने वाला है। क्या अहाना अपने मूर्तियों के कारोबार को आगे ले जाएगी या रूपा अहाना से बदला लेने के लिए चलेगी कोई नई चाल? आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।